मंदसौर में चारागाह भूमि पर व्यावसायिक निर्माण का ग्रहण, गोग्रास बचाने के लिए ग्रामीण कर रहे जतन। सरकारी जमीन बचाने के लिए सरकार के विरुद्ध कोर्ट की शरण में पहुंचे भाटरेवास के ग्रामीण। बड़वन फंटे पर बनी दुकानों को लेकर ग्रामीणों ने खटखटाया न्यायालय का दरवाजा। चरनोई भूमि पर बनी दुकानें नीलामी पर हाई कोर्ट की रोक। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में धुंधड़का तहसील के बड़वन फंटे पर ग्राम पंचायत भाटरेवास द्वारा सर्वे नंबर 141 की चरनोई भूमि पर निर्माणाधीन 10 दुकानों पर रोक लगाने को लेकर भाटरेवास के ग्रामीण लगातार प्रयास करते हुए कभी धुंधड़का तहसीलदार, कभी मंदसौर एसडीएम तो कभी एडीएम एकता जायसवाल सहित कलेक्टर के यहाँ पर लिखित शिकायत दर्ज करवाते रहे, परंतु ग्रामीणों की अर्जी पर सुनवाई कर चरनोई भूमि मुक्त करवाने की बजाय एडीएम एकता जायसवाल द्वारा दुकान निर्माण करने वालों की सुनी गई और नियमों की दुहाई देते हुए 2 आरी चरनोई भूमि दुकान निर्माण के लिए भाटरेवास पंचायत को दे दी गई। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो मैडम के तेवर देखने लायक थे। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने एक वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो में एडीएम एकता जायसवाल अपने अधिकारों का इस्तेमाल चारागाह भूमि को बचाने के बजाय व्यावसायिक निर्माण के लिए करते कैमरे में किए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि एडीएम एकता जायसवाल द्वारा चारागाह भूमि पर होने वाले निर्माण पर रोक लगाने के बजाय 2 आरी भूमि ग्राम पंचायत भाटरेवास को दे दी गई। ग्रामीण पप्पू सिंह ने बताया कि 8 दुकान निर्माण की अनुमति के बावजूद 10 दुकानों का निर्माण किया गया। लगातार शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट का सहारा लिया, जहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर ने भाटरेवास जिला मंदसौर की चरनोई भूमि सर्वे क्रमांक 141 पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु प्रस्तावित आवंटन पर अंतरिम रोक लगा दी है। माननीय न्यायमूर्ति पवन कुमार त्रिवेदी ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को निर्देश दिए हैं कि अपील व अंतरिम राहत के प्रश्न पर 4 सप्ताह की समय सीमा में विचार किया जाए। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा अंतिम राहत और अपील के प्रवेश पर निर्णय होने तक सर्वे नंबर 141 की भूमि के आवंटन से संबंधित आगे की सभी कार्रवाई स्थगित रहेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश विशेष परिस्थितियों में पारित किया गया है और मामले में गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है। गोग्रास भूमि पर व्यावसायिक निर्माण को लेकर अटल सत्य द्वारा खबर को प्रमुखता से उठाया गया था, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा चारागाह की भूमि को बचाने के बजाय भूमि की बंदर बांट कर दी गई। इसके बाद ग्रामीणों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने फिलहाल दुकानों की नीलामी पर अंतरिम रोक लगाई है। देखिए ग्रामीणों ने चरनोई भूमि पर बनी दुकानों को लेकर क्या कुछ कहा। मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। मामला है गांव भाटरेवास की सर्वे नंबर 141 की गोचर भूमि 1 हेक्टेयर जमीन है, उस पर दुकानों का निर्माण कर दिया। ये दुकानों का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले ही हमने 19/11/2024 को जो है तहसीलदार साहब के वहाँ पर हमने आपत्ति लगा दी थी। आपत्ति लगाने के बाद निर्माण रुक गया था। उसके बाद जो है फिर गौ माता की जमीन खाने वाले, ये गोचर भूमि खाने वाले जो भूमाफिया है, उनके कुछ उनकी मंशा से जो है अपर कलेक्टर मैडम के वहाँ आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद जो है हमने अपर कलेक्टर मैडम वहाँ भी हमने आपत्तियां दर्ज कराई, तहसीलदार साहब के वहाँ कराई, अनुविभागीय अधिकारी को दर्ज कराई। हमारे सभी प्रकार की जो है हमारे पास रिसिप्ट पड़ी है। उनके बावजूद जो है अपर कलेक्टर मैडम एकता जायसवाल ने जो है 2 आरी की भूमि आवंटन कर दी है। 8 दुकानों का निर्माण जो है यहाँ पर आदेश कर दिया है। 8 दुकानों का आदेश किया, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है 10 दुकानें बन गई है और उस 10 दुकानों को अतिरिक्त 2 दुकानें जो बनी है उनके भी आपत्तियां भी हमने तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब के वहाँ, अनुविभागीय अधिकारी साहब, एसडीएम साहब के वहाँ, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सभी जगह हमने आदेश के खिलाफ जो है आवेदन दिया है, क्योंकि 2 दुकानें अतिरिक्त बनी। आपने आदेश तो 8 दुकानों का करा और 10 दुकानों का निर्माण कैसे हो रहा, परंतु आज इन तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर आकर झांक के नहीं गया, क्योंकि पैसा बोलता है, पैसे से सब काम हो रहा है। अब वर्तमान समय में आप जब निर्माण की शुरुआत हुई थी तब से लेकर लगातार आप शिकायतें कर रहे हैं। हाल ही में हाई कोर्ट से इन दुकानों पर रोक लगी है, पूरा क्या मामला है? हमारी जो है एक भी सुनी नहीं गई अपर कलेक्टर मैडम के वहाँ, तो फिर हमने जो है उसकी आपत्ति जो है कमिश्नर साहब के वहाँ लगाई थी उज्जैन, वहाँ पर भी हमारी आपत्ति को सुना नहीं गया। इसलिए फिर उसके बाद जो है हमने हाई कोर्ट में जो है अब वहाँ पर आपत्ति लगाई। हाई कोर्ट से हमें राहत मिली है। अभी वर्तमान समय में वहाँ पर स्टे प्राप्त हुआ है और और यही इसी मामले में ग्वालियर में भी हमारा केस चल रहा है। तो हाई कोर्ट से ऐसा आदेश हुआ है, जहाँ तक ग्वालियर से कुछ
भी वहां से निर्णय नहीं हुए, वहां तक जो है दुकानों पर किसी प्रकार का निर्माण न हो, न विनिमय होगा। इसके आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो दुकानों का जो लेन देन अगर कोई कर रहा है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अभी विवादित मामला है, किसी प्रकार का लेन देन नहीं करें, नहीं तो आप स्वयं उसके जवाबदार रहेंगे। कल के बाद ये दुकानें गिर भी सकती है और यहाँ पे यथावत भी रह सकती है, क्योंकि मामला कोर्ट का है। कोर्ट जैसा निर्णय देगा उसको हम मान्य करेंगे। कौन सी भूमि में निर्माण हो रहा है? ग्राम पंचायत भाटरेवास की जो गोचर भूमि शासकीय सर्वे नंबर 141, इस पर निर्माण हो रहा है। कौन कर रहा निर्माण? निर्माण ग्राम पंचायत भाटरेवास एवं भूमाफिया एवं बड़वन के दो भाजपा के जो नेता है वो हमेशा यहाँ आते जाते थे, उनके सानिध्य में काम हो रहा है। और एक और कोई व्यक्ति है भाजपा का, वो सामने कभी नहीं आया, इस भूमि पे कभी नहीं आया, परंतु उसका भी नाम सामने आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह तोमर, गांव भाटरेवास का निवासी हूँ, वार्ड क्रमांक 8 का मैं सरपंच हूँ। और इस गांव में जो गोचर भूमि हुआ जहाँ पर जो कब्जा होता है, मैं उसके आवाज हमेशा उठाता हूँ। सोनगरा नगर अध्यक्ष हूँ भाजपा का। ये जो दुकानें बनी, इसके लिए हम संघर्ष करते करते करीब 1 साल भर हो गया। मैडम अपर कलेक्टर मैडम के आदेश के खिलाफ भी हमने आवाज उठाई, हमारी आवाज वहाँ भी दबा दी गई। उसके बाद भूमाफिया और सरपंच पति और सचिव द्वारा ये जबरदस्ती दुकानें बना दी गई है। इसके लिए किसी को भी अगर दुकानें कोई सी तरह का पैसा दिया है तो वो अपना पैसा वापस ग्राम पंचायत से वसूल करे, ताकि यहाँ कुछ ये होगा नहीं, नीलाम भी नहीं होगा और ये दुकानें यथावत रहेगी। जब भी कोर्ट का फैसला है उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसके बाद देखा जाए। क्या नाम है? रामेश्वर सोनगरा। आपत्ति से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैडम इसका मतलब आप गांव का विकास नहीं चाहते हैं। मतलब वो गोचर भूमि करोड़ों भूमि, करोड़ों रुपए की भूमि हो या अरबों रुपए की, ये शासन चाहता है कि इसमें दुकानें बने। हाँ, ये जरूर है कि जब वो दुकानें की नीलामी होगी तो आप बोली लगा के आप लीजिए उसको। मैडम हमारे गांव के लोग इतने सक्षम लोग कोई नहीं बात है। नहीं, बाहर का ले लेगा, दुकान खुलेगी, मार्केट बनेगा। जमीन तो हमारे गांव की जा रही नहीं, जाने तो जा रही है ये तो कानून मैंने 2 आर ही दिया है, नियम से दिया है। मैडम हमने आपके यहाँ 3 बार आपत्ति लगा दी, आपत्ति सुन ली आपकी। तो हमें तो बुलाया नहीं गया। नहीं बुलाना। बाबूजी से हमने 3 बार संपर्क किया कोर्ट चलिए, में। आपकी आपत्ति सुन ली, अभी भी सुन ली। अब क्या कहना है बताइए। हम ये चाहते हैं कि वो गोचर भूमि मुक्त रहे, वहाँ पर दुकानें नहीं बने। 2 आरे जमीन है, गोचर भूमि है, दे दी है, वो वहाँ पे दुकानें और मार्केट बनेगा, क्योंकि वो शासन की योजना के अंदर लिया है उन्होंने, सीओ साहब ने। मैडम पहले गोचर भूमि का कानून है। हाँ, है ना। कलेक्टर को संपूर्ण अधिकार है कि वो किसी भी शासकीय भूमि को किसी भी प्रयोजन के लिए दे सकता है। अभी एक नया सर्कुलर आया है कि ग्राम पंचायतों को आय बढ़ाने के लिए उनको दुकानें बनाने के लिए जमीन दी जाए। तो ऐसे मंसूर में काफी गोचर भूमि पड़ी, इस पे भी 50 जगह दुकानें बन रही है इस समय। मैडम मेन हाईवे पे भी जगह बड़ी शासकीय जमीन मंदसौर में भी, अगर यहाँ पर भी ऐसी दुकानें बन जाती तो सभी शासकीय जमीन ऐसे चली जाएगी। गोचर भूमि दूसरा इंटरेस्ट बताइए, तो छोड़ दीजिए। आपको क्या आपत्ति है? हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर दुकानें नहीं बने, जैसे रीजन बताना पड़ेगा। रीजन यही है कि वहाँ पर गोचर भूमि है, पीछे तक अरे 2 आरे मेन रास्ता है। समझते हो कि 2 आरे में क्या हो जाएगा? कम से कम हजारों बीघा जमीन जहाँ पर मैम दुकानें बनेगी ना, वहाँ से ही रास्ता और रास्ता पीछे जाने का फिर कुछ भी नहीं बचा। 5 उसमें की रास्ता बाधित नहीं करेंगे, लिख दिया उसमें। उन्होंने दुकानें पहले ही निर्माण कर दिया था, वहाँ पर लेंटर खड़े हैं अभी भी, पहले से ही आज से। अब आप उसकी अपील कर दो आदेश की। कहाँ पे करें? कमिश्नर सर से निकाल लो कॉपी और अपील कर दीजिए। यही आधार एकमात्र है। स्टे भी मांग लीजिए आप। तो आपको वहाँ मांगना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। हमने 6 महीने तक फाइल, हमारे पास भी सूचना नहीं चाहिए कि अगर इसको फिर आपत्ति मोबाइल चेक करना, वीडियो तो नहीं बनता।